प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छत्तीसगढ़ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव के प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के ट्वीट को लेकर किए गए ट्वीट को रीट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने लिखा कि छत्तीसगढ़ के बिलासपुर के इन लोगों की खुशी में पूरा देश शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धियां काफी उत्साह करने वाली हैं। और ये ट्वीट देख रहे हैं आप, अरुण साव का ये ट्वीट जिसे रीट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लेकर ये ट्वीट था बीजेपी के सांसद अरुण साव का, जिसे प्रधानमंत्री ने रिट्वीट किया। बिलासपुर के लोगों की खुशी में देश शामिल है, ये अपने ट्वीट में उन्होंने जोड़ा। और ऐसी उपलब्धि उत्साहित करने वाली है, ये उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है। तो सांसद अरुण साव के ट्वीट को रिट्वीट किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अरुण साव के ट्वीट को रिट्वीट करते हुए लिखा कि यह खुशी की बात है जिसमें देश शामिल है। बिलासपुर के लोगों की खुशी में देश भी शामिल है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की ऐसी उपलब्धि उत्साहित करने वाली है, ये अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा है। चलिए, इस विषय पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़े हैं। दीपक बैज कांग्रेस के सांसद हैं और कृष्णमूर्ति बांधी पूर्व मंत्री है बीजेपी शासन से। आप दोनों का बहुत स्वागत है। दीपक जी, सबसे पहले आपसे प्रतिक्रिया चाहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है, रिट्वीट किया है अरुण साव के इस ट्वीट को, क्या रिएक्शन देंगे आप? निश्चित रूप से ये तो सबसे पहला चीज तो दो एंगल है इसमें। देखिए जी, पहला एंगल ये है कि अगर छत्तीसगढ़ को विकास को देखेंगे तो निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद इस 4 साल 4.5 साल में गांव में सड़कें बहुत बनी है जी। पहला चीज। दूसरी चीज, प्रधानमंत्री सड़क योजना, ये सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का ठीक है योजना है, लेकिन रेशो दोनों का, स्टेट और सेंट्रल का दोनों का, ठीक है। ये पहला चीज। दूसरा चीज, अगर विकास की नजरे पे देखेंगे छत्तीसगढ़ विकास हुआ, इसमें नो डाउट, नंबर 1, ठीक है। दूसरी पहलू पे आप देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा है, प्रदेश अध्यक्ष है अरुण साव जी, हमारा साथी सांसद है, बिल्कुल अच्छा है। लेकिन दूसरी चीज, प्रधानमंत्री का रिट्वीट आना भी बहुत बड़ी बात है, लेकिन प्रधानमंत्री का रिट्वीट वही आता है, प्रधानमंत्री का फोकस वही होता है, क्योंकि 3-4 महीने पहले चुनाव उनके बाकी रह गए उस स्टेट में, जब प्रधानमंत्री वहां पे प्रकट हो जाते हैं। ठीक है। तो कहीं ना कहीं अरुण साव जी का रिट्वीट, अरुण साव जी का ट्वीट को प्रधानमंत्री रिट्वीट करना मतलब सीधा सीधा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का 60% रेशो है और स्टेट का 40% रेशो। तो सवाल ही नहीं है कि स्टेट गवर्नमेंट सड़क के मामले में बेहतर काम किया है। हमारे पंचायत मंत्री बाबा साहब पहले जब रहे वो भी इस चीज को कहा है, ठीक है, पहला चीज। लेकिन वास्तव में इसको अगर पॉलिटिकल नजर से देखेंगे तो प्रधानमंत्री को पता है छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी कमजोर है। ये प्रधानमंत्री और पूरे भाजपा एक प्लानिंग के साथ काम कर रही है कि अरुण साव जी ट्वीट करेंगे, प्रधानमंत्री रिट्वीट करेंगे, उसको पब्लिक प्लेस करेंगे, ये फोकस करने की बात है। दीपक भाई जी रिएक्शन ले लेते हैं। ठीक है दीपक जी, आपको रोकूंगा मैं। नो डाउट छत्तीसगढ़ में विकास हुआ, इसमें कोई इंकार नहीं करता। ठीक है, कृष्णमूर्ति बांधी जी, आपने पूरी बात सुनी। एक उपलब्धि बताने की कोशिश है केंद्र सरकार की, क्योंकि चुनाव का वक्त है, ये कहना है दीपक बैज जी का। आप लोगों ने बड़ा प्रदर्शन भी किया था प्रधानमंत्री का जी। ये जो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, हम अच्छी तरीके से जानते हैं कि इसका सपना किसने देखा है पूरे भारतवर्ष के लिए, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने देखा जी। और इस योजना से निश्चित तौर पर गांव के जिस तरीके से योजना बनाई गई है और गांव के लिए किस तरीके से उपयोगी हुआ, आज देश में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता बन गई है। इसमें कोई दो मत राय नहीं है कि इसमें गांव का जो आवागमन है, गांव का जो डेवलपमेंट है, इस पर बहुत बड़ा आधार रहा है जी। लेकिन दीपक बैस जी जिस तरीके से राजनीति, हमने वो भी पल देखे हैं, वो भी सरकार में इसमें देखे हैं कि हाई कोर्ट को संज्ञान लेकर के रोडों के निर्माण पर के कोर्ट को निर्देश देना पड़ा है। आप सभी जानते हैं इसको कि किस तरीके से छत्तीसगढ़ सरकार ने को इसमें कोर्ट ने निर्देश दे करके उसको निर्माण कार्य हो गए हैं। दूसरा है, अभी
पूरे आप इनके बजट पे देख लीजिएगा कि ये रोड निर्माण के लिए जो विकास की जो कल्पना है, कितना इनके कैपिटल बजट है और रोड के लिए अलॉटमेंट कितना दिया गया था और छत्तीसगढ़ में रोडों की कितनी किलोमीटर की लंबाई की कल्पना है जी। तो आप देखेंगे अभी AR मद से, एनुअल रिपेयर मद से भी सरकार अभी पैसे देने पे कतरा रही है। तो बांधे जी, आप क्या ये कहना चाहेंगे, जो प्रदर्शन, एक बड़ा प्रदर्शन आप लोगों ने किया था इन सड़कों को लेकर, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत जो सड़कें बन रही थी, उसका इफेक्ट आया क्या, ये सड़कें बनी? देखिए, मैं तो इसीलिए मैं कह रहा था कि ये देखो, ये बहुत बड़ी कल्पना है जिसको माननीय अटल बिहारी वाजपेयी ने देखा है जी, और इसकी उपयोगिता को देखते हुए माननीय नरेंद्र मोदी जी ने भी इसको बहुत सराहना किया है कि इसकी उपयोगिता गांव के डेवलपमेंट के लिए, गांव के आवागमन के लिए अत्यंत आवश्यकता है ना। और इसको राजनीतिक परिभाषित करना, राजनीतिक चश्मों से देना, ये कांग्रेस का एक सोच हो सकता है। चलिए, लेकिन इसकी व्यवहारिक पक्ष जो है गांव का डेवलपमेंट है, उसकी आवश्यकता से जुड़ी हुई है गांव के। चलिए, आवश्यकता से जुड़ी है। दीपक बैद जी, लास्ट कमेंट आपका। देखिए, छत्तीसगढ़ में खासकर अगर बस्तर की बात करें तो इन 4 सालों में, जहां तक इनकी 15 साल की सरकार थी, वहां पे भी सड़कें जहां नहीं बन पाई थी, वहां पे आज हमारी सरकार ने सड़कें बनी है। पहले भारतीय जनता पार्टी की मानसिकता को ठीक करना चाहिए। ये उस योजना का विरोध करते हैं जहां सड़क बन गया, फिर उसको ट्वीट करते हैं। ये चुनाव का माहौल है, प्रधानमंत्री उसको रिट्वीट किए, रिट्वीट करेंगे, एक माहौल ये लोग बनाने का प्रयास करते हैं। छत्तीसगढ़ की जनता, हमारे प्रदेश की जनता जान चुकी है कि छत्तीसगढ़ में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सड़कें हो या बिजली पानी हो, हर मामले में बेहतर काम हुआ है। यहाँ पे कोई संशय नहीं है। लेकिन अच्छा है, देर सवेरे कम से कम यहाँ की छत्तीसगढ़ की सड़कों को तो कम से कम बीजेपी के अध्यक्ष और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट करके स्वीकार तो किया है। देखिए, बिल्कुल सही बात आपने कही दीपक बैद जी। कम से कम एक बड़ी सौगात यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों की मिली। भले ही आप लोग अपनी अपनी बात रख रहे हैं, आप लोगों के अपने अपने दावे। चर्चा के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का।